बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं दी स्टोरी विद राना अजीम। बहुत अहम तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में मैं एक मरतबा फिर हाजिर हुआ हूं। भारत में दिल्ली के अंदर होने वाले हमले का ड्रामा एक्सपोज होकर रह गया है। ये किस तरह से एक्सपोज हुआ है? जो हकाइक और जो चीजें हमारे सामने आई हैं उसके मुताबिक भारत की जानिब से ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया गया है। आज के व्लॉग में मैं इस हमले का पोस्टमार्टम करने जा रहा हूं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान में एकदम से जो दहशतगर्दी के हमले शुरू हो गए हैं, इन दहशतगर्दाना हमलों के पीछे भारतीय और अफगानिस्तान के अजाइम क्या है, भारत और अफगानिस्तान क्या करने जा रहा है और अगले 72 घंटे क्यों अहम है, अगले 72 घंटों में ऐसा क्या बड़ा होने जा रहा है कि इस हवाले से दोनों तरफ से जो है तमाम मामलात हाई अलर्ट पर हैं। और भारत की जानिब से इस वक्त राजस्थान और अपर पंजाब में क्या हैवी मूवमेंट देखी जा रही है, इस हवाले से भी आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन तमाम तर स्टोरीज की डिटेल में जाने से पहले दी स्टोरी विद राना अजीम को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर कहा कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। तो बढ़ते हैं व्यूअर्स, पहली बड़ी अहम तरीन स्टोरी है जो कि मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। भारत में गुज़िश्ता रोज दिल्ली के अंदर लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब एक धमाका होता है। पहले उसको सिलेंडर धमाका करार दिया जाता है, उसके बाद भारतीय मीडिया की जानिब से फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन की भी नहीं जाती और पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम धर दिया जाता है कि पाकिस्तान इस हमले के अंदर मुलविस है, पाकिस्तान की इमा पर यह हमला किया गया है। जब इस तमाम सूरत हाल को हमने आज खुद जो है वो इन्वेस्टिगेट किया तो बड़ी दिलचस्प चीजें जो है वो मेरे सामने आई। इस हमले के तकरीबन 1 घंटा पहले ही एक ट्वीट किया गया था। वो ट्वीट किया था, उस ट्वीट में एक स्टूडेंट ने वो ट्वीट किया था और उस ट्वीट में वो स्टूडेंट बता रहा था हमले से 1 घंटा पहले कि दिल्ली लाल किला और मेट्रो स्टेशन के इर्द गिर्द इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, फोर्सेस चारों तरफ मौजूद हैं। ऐसा लग रहा है कोई हैवी मूवमेंट है या कोई हैवी जो है वो मामला होने जा रहा है। उसके ठीक है 1 घंटे बाद दिल्ली ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि पहले से ही भारतीय हुकूमत ने दिल्ली मेट्रो स्टेशन के ऊपर अपनी फील्डिंग लगाई हुई थी, अपनी फोर्सेस को तैनात किया हुआ था कि जो ही ब्लास्ट होता है तो फौरी तौर पर इस एरिया को घेरे में ले लिया जाए, फौरी तौर पर कॉर्नर ऑफ कर लिया जाए ये तमाम जो है इलाका। और इस हवाले से कोई और जो है वो शायद ना इकट्ठे कर सके। लेकिन आखिर अगर ये दिल्ली हमला वाकई हुआ था तो फिर 1 घंटा कबल जो है वो ट्वीट किस तरह से सामने आ गया और सिक्योरिटी फोर्सेस और हाई अलर्ट किस तरह से जो है वो पाए गए, ये एक बड़ा सवालिया निशान है जो कि भारतीय हुकूमत और मोदी हुकूमत के ड्रामे के ऊपर एक जोरदार थप्पड़ है कि मोदी जो है वो इस हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने के लिए किसी भी वक्त तैयार होता है और बाज नहीं आ रहा। लेकिन जो भी ड्रामा मोदी करता है वो एक्सपोज होकर रह जाता है, ख्वाह वो पहलगाम वाकया हो या दूसरे मामलात हो या अब ये दिल्ली अटैक हो, तमाम मामला जो है वो एक्सपोज हो रहे हैं। मोदी को जब पता चलता है कि इस किस्म की चीजें जो है अब वो तेजी के साथ सामने आ रही हैं तो फौरी तौर पर भारतीय मीडिया के ऊपर से पाकिस्तान के ऊपर जो इल्जाम तराशी की जा रही थी उसको कम कर दिया जाता है और तमाम मामला जो है वो पसे पर्दा चले जाते हैं। अब जिस गाड़ी की बात की जा रही थी कि ये मुसलमान एक भारतीय शहरी है उसके नाम पर थी, तो जब इसको भी चेक करवाया गया, जब इसको चेक किया गया तो ये एक हिंदू शहरी के नाम गाड़ी निकली है। मुसलमान शहरी ने 1 माह कबल ही ये गाड़ी इस हिंदू शहरी जो कि विजयनाथ जिसका नाम है उसको सेल कर दी थी और ये गाड़ी उस हिंदू जो शहरी है विजय उसके नाम पर ट्रांसफर भी हो चुकी थी। अब जो कहा जा रहा था कि ये गाड़ी इस मुसलमान के नाम है और जो 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करने के हवाले से दावा किया जा रहा था वो दोनों भी आम शहरी निकले हैं और उनके ऊपर भी किसी किस्म का कुछ भी प्रूफ नहीं हो सका। अब सूरत हाल ये है कि भारत का तो ड्रामा एक्सपोज हो गया। भारत ने इसकी आड़ में पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के साथ मिलकर 2 हमले करवाए। एक वाना में हमला हुआ,
कैडेट कॉलेज पर हमला किया गया, जिसको अब जो है वो क्लियर करवा लिया गया है, तमाम कैडेट्स को रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी एक खुदकुश हमला होता है, और जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो वाज़िया तौर पर सबूत मिलते हैं कि इस हमले में फितरतुल ख्वारिज, फितरतुल हिंदुस्तान जो है वो मुलविस है, और इनका आपस का नेक्सिस है, इनका आपस का गठजोड़ है। तमाम शवाहिद जब इकट्ठे किए जाते हैं पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से, तो जो वहां पर बारूदी मवाद जो है उसको फ्रांजिक किया गया, तो वो तमाम जो था वो भारतीय साख्ता बारूदी मवाद था। और जो खुदकुश हमलावर का सर है, उस हवाले से भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है इस हवाले से तफसीलात सामने आ जाएंगी, इसका डीएनए किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी एक खुदकुश हमला होता है, और जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो वाज़िया तौर पर सबूत मिलते हैं कि इस हमले में फितरतुल ख्वारिज, फितरतुल हिंदुस्तान जो है वो मुलविस है, और इनका आपस का नेक्सिस है, इनका आपस का गठजोड़ है। तमाम शवाहिद जब इकट्ठे किए जाते हैं पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से, तो जो वहां पर बारूदी मवाद जो है उसको फ्रांजिक किया गया, तो वो तमाम जो था वो भारतीय साख्ता बारूदी मवाद था। और जो खुदकुश हमलावर का सर है, उस हवाले से भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है इस हवाले से तफसीलात सामने आ जाएंगी, इसका डीएनए किया जाएगा। और मैं वाज़े तौर पर कह दूं कि डीएनए करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये आखिर में अफगान शहरी ही निकलेगा, और अफगानिस्तान और भारत का जो नेक्सिस है वो इस हमले में जो है वो एक्सपोज हो जाएगा। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, भारत अब पाकिस्तान को तीन तरफा जो है वो महाज में उलझाना चाह रहा है। एक मशरक की तरफ से हुद है, मगरबी तरफ से वो अफगानिस्तान को जो है वो इस्तेमाल करना चाह रहा है, और तीसरा महाज दहशतगर्दी का महाज है। पाकिस्तान में जो स्लीपर सेल्स हैं उनको मुसलसल जो है वो फंडिंग करके भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। अब जो सूरत हाल है, अमेरिका को भी सोचना होगा कि वो एक दहशतगर्द मुल्क के साथ दफाई डील करने जा रहे हैं, और अगर ये दफाई डील जो है वो मैच्योर हो जाती है तो इसका ये मतलब है कि भारत जो कि पाकिस्तान के अंदर कई दहाइयों से दहशतगर्दी में मुलविस है, एक दहशतगर्द मुल्क के साथ अमेरिका ये डिफेंस डील करेगा, और इस डिफेंस डील को तमाम मामले को जो है वो आगे भारत के साथ लेकर चलेगा। ये अब अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को भी सोचना होगा कि वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान का जो दुश्मन है उसके साथ डिफेंस डील करने जा रहा है, और इस खित्ते को एक मर्तबा फिर आग और खून की जो है वो होली में धकेलने जा रहा है। मतलब ये खित्ता अगर अमेरिका बाज ना आया तो फिर आग में एक मर्तबा धकेला जाएगा। अब व्यूअर्स, हमने बहुत अहम तरीन खबरों से आपको आगाह किया, हुआ वो भारत के अंदर न्यू दिल्ली का हमला हो या पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी हो, तमाम तर मामलात में आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर कौन से जो ताकतें हैं वो मुलविस हैं, और भारत का जो ड्रामा है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का वो एक्सपोज होकर रह गया है। तो व्यूअर्स, कल तक के लिए अपने मेजबान, अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।